हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब क्या होगा 25 मार्च से। क्योंकि प्रिय दर्शकों, ग्रह स्थिति में जो परिवर्तन होने जा रहा है उसके प्रभाव से अब आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। ये परिवर्तन है तो थोड़े समय के लिए, परंतु इसका प्रभाव हर व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, 25 मार्च को बुध अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुध अब मंगल की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे 25 मार्च से। तो ये मंगल की राशि में पहले से ही मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान है। तो जैसे ही बुध आएंगे 25 मार्च को, वैसे ही एक राजयोग का निर्माण हो जाएगा, जिसे ज्ञान योग कहते हैं। तो ये जो राजयोग है, ये आपके जीवन में क्या रिजल्ट देगा, क्या आपको सावधानी रखनी है और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सब हम कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, क्योंकि जानते हैं कि बुध एक राशि में बहुत कम समय के लिए रहते हैं, लगभग 20 से 22 दिन। कई बार स्थितियों के अनुसार ज़्यादा कम होता रहता है, परंतु ज़्यादातर 20 से 22 दिन रहते हैं। परंतु बुध बुद्धि के अधिपति होने की वजह से भले थोड़े समय के लिए किसी राशि में रहें, परंतु प्रभाव बहुत ज़्यादा डालते हैं, चाहे अच्छा प्रभाव हो या बुरा प्रभाव हो। क्योंकि हम अपने जीवन में, अपने लाइफ में कोई भी काम करते हैं, वहाँ पर हमें ज़रूरत होती है एक सही निर्णय लेने की। जब तक हम सही निर्णय नहीं लेंगे, तब तक हम सही काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम बुध को समझें। आइए जानते हैं कि आपको शुभ परिणाम बुध क्या देने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो बुध महाराज आपके भाग्येश होते हैं और व्ययेश भी होते हैं। इसमें आपके दाम्पत्य भाव में गोचर करते हुए आपके लग्न से संबंध बनाएंगे, तो आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि करेंगे और अभी तक जो उलझने थी, जो अभी तक असमंजस की स्थिति थी, उससे बाहर आपको निकालेंगे। आप इस बात से कंफ्यूज थे कि मैं ये काम कर लूँ कि वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, ना करूँ, क्या करूँ। यदि ऐसी कन्फ्यूजन थी किसी भी विषय में कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये समय होगा जिस समय आप वो निर्णय ले पाएंगे जो कि आपके लिए हितकारक हो। साथ में प्रिय दर्शकों, यदि दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, अब वो दूर होगी और आपस में सौहार्द बनेगा, आपस में प्रेम बनेगा। साथ में दाम्पत्य जीवन में आपके जो पार्टनर हैं, पति या पत्नी जो हैं, उनके जीवन में भी अब करियर में और स्वास्थ्य में, मान सम्मान में देखा जाए तो बहुत सारे बदलाव, अच्छे बदलाव होने वाले हैं आपके लाइफ पार्टनर के। और यदि आप व्यापारी हैं तो आपको यहाँ पर धन लाभ दिखेगा और साथ में व्यापार भी आपका वृद्धि की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। और यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं और पार्टनरशिप में यदि कोई समस्याएं आ रही थी, तो यहाँ पर वो समस्याएं अब दूर होंगी और आपस में आप मिलजुल के एक सहमति से अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगे। क्योंकि यदि आप पार्टनरशिप में कोई भी काम करते हैं, चाहे लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, तो ज़रूरी होता है कि आप दोनों का एक मत हो, अर्थात एक ही विषय में आप लोगों की एक सलाह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दूसरी सलाह दे और दूसरा दूसरी सलाह दे। ऐसे में ही व्यापार हो या कोई भी काम हो, फिर पूरा नहीं हो पाता। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आपके बहुत सारे काम अब बनेंगे, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा और भगवान के प्रति भी रुचि बढ़ेगी। और साथ में आपके पिता के जीवन में भी अब बेहतर स्थिति देखने को मिलने वाली है। उनके सुखों में, उनके स्वास्थ्य में अब सुधार होने वाला है। साथ में यदि आपके पिताजी के बीच में कुछ अनबन की स्थिति बनी हुई थी या उनका आशीर्वाद आप नहीं ले पा रहे थे, तो अब पिताजी का आशीर्वाद मिलेगा, उनका वात्सल आपको मिलने वाला है, जिससे आपके काम और भी आसान हो जाएंगे। क्योंकि जब माता पिता की छत्र छाया हो
तो हम पूर्ण रूप से सुरक्षित और सही निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि हमारे पास हम कितने पढ़े लिखे हों, कितने धनवान हों, सब कुछ हो, परंतु जो अनुभव होता है, और वो भी ऐसा अनुभव जो कि निस्वार्थ भाव से आपको प्राप्त होता है, वो बाकी जगह आपको नहीं मिल पाता है। और प्रिय दर्शकों, साथ में अब हमने समझ लिया कि आपको लाभ क्या मिलेगा, परंतु अब हम सावधानी भी जरूर समझ लें, क्योंकि सावधानी भी जरूरी है। सावधानी क्यों जरूरी है कि ये तो हैं आपके भाग्येश, परंतु बेस भी बनते हैं। इसलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आप खर्च अर्थात फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करें। क्योंकि खर्च की स्थिति में अब संभव है कि अब आप यदि पहले से देख रहे हों, कर रहे हों, मैनेज कर रहे हों, तो एक बार स्थिति बहुत ज़्यादा ना गड़बड़ हो, परंतु धन जहाँ आएगा साथ में जाएगा भी, क्योंकि खर्च की स्थिति बन रही है। इसलिए फाइनेंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि यदि आप यात्रा कर रहे हैं, खासकर लंबी यात्रा कर रहे हैं, वहाँ पर क्योंकि लंबी यात्रा करने का मौका मिलेगा, तो वहाँ पर भी आपको सावधानी बरतनी होगी। और इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिन लोगों को ब्रेन से संबंधित या मानसिक कोई बीमारी है, या नींद नहीं आती है, कई लोगों को जैसे नींद की समस्या है, या कोई भी ऐसी समस्याएं हैं, तो उनसे अब थोड़ा सा और भी ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस समय तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब प्रिय दर्शकों, यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि हमने समझ लिया कि क्या लाभ मिलेगा, क्या सावधानी रखनी है, परंतु उपाय क्या करने हैं। उपाय के रूप में आप माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और भी बेहतर परिणाम आपको मिल सकेंगे। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा, बोलिएगा भी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।